ये वीडियो हमारा टीडीएस सेशन का ये दूसरा सीरीज है। ठीक है, दूसरा वीडियो है। इस कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि टीडीएस क्या होता है। ठीक है, कि डिडक्टी कौन होता है, डिडक्टर कौन होता है, टीडीएस कैसे जमा होता है, ड्यू डेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं कि व्हाट चालान इज यूज्ड टू पे टीडीएस। ठीक है, और अभी हम लोग इसको ये भी देखेंगे कि हम लोग अभी जो पहले पुराना तरीका था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है टीडीएस पेमेंट करने का। तो वो भी चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो व्हाट चालान इज यूज टू पे फॉर टीडीएस। तो ITNS 281 जो होता है चालान, उसी वही यूज होता है टीडीएस का पेमेंट करने के लिए। व्हाट इज अ चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या होता है, CIN नंबर क्या होता है। तो बोलता है एवरी इनकम टैक्स चालान इज आइडेंटिफाइड बाय CIN, है ना, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच कंटेन्स द बैंक BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड चालान सीरियल नंबर। ये सारा चीज क्या क्या, बैंक का BSR कोड रहेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट रहेगा, किस डेट को आप चालान डिपॉजिट करवाए हैं, और चालान का सीरियल नंबर रहेगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको डिपॉजिट कैसे करवाते हैं, हाउ टू डिपॉजिट टैक्स। तो टीडीएस इज डिपॉजिटेड एज कैश और चेक, ये सारा चीज नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे क्रोम में जाते थे और सिंपल से यहाँ पे सर्च करते थे, क्या करते थे, और यहाँ पे हम लोग ब्राउजर में सर्च करते थे टीडीएस पेमेंट। टीडीएस पेमेंट अगर सर्च करिएगा तो जो ऊपर वाला वेबसाइट आ जा रहा है ई पेमेंट फॉर 18, तो यहाँ पे जैसे आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, डायरेक्ट टैक्स पेमेंट फैसिलिटी हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम ओल्डस्ट टू ई पेमेंट, पे टैक्सेस ऑनलाइन, ई पे फैसिलिटी टू ई फाइलिंग पोर्टल पे। क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स पेमेंट का जो भी फैसिलिटी था यहाँ पे ओल्टस पे, वो शिफ्ट हो चुका है। कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो www.gov.in सॉरी www.incometax.gov.in पे चला गया है। मतलब आप जो NSDL वाले वेबसाइट से पेमेंट का ऑप्शन कुछ भी नहीं रहा है। इसमें पहले भी हम वीडियो बना के बता चुके हैं। तो अभी इस सेशन में मेरा ये पॉइंट आ रहा था, इसलिए हम सोच रहे थे प्रैक्टिकली बता देते हैं। तो इस केस में अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो हट गया। पहले यहीं से हम लोग क्या करते थे, सारा डिटेल लाते थे, टैन नंबर, सारा ईयर सेलेक्ट करते थे, सारा चीज सेलेक्ट करके पेमेंट करते थे, कोड सेलेक्ट करके पेमेंट करते थे। लेकिन अब ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। अब हम लोग को कहाँ जाना है, तो incometax.gov.in पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, लॉगिन क्लिक करना है। क्या करना है, लॉगिन पे करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो भी टैन नंबर है, ठीक है, टैन नंबर के साथ आपको लॉगिन कर लेना है। टैन नंबर के लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ई पेमेंट वाले सेक्शन में जाना है। देखिए यहाँ पे ई फाइल में जाइएगा तो यहाँ पे एक दिखेगा ई पे टैक्स। यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा तो आप इस विंडोज पे आ जाइएगा। इस विंडोज में आने के बाद आपको क्या करना है, न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको क्या है, एक चालान जनरेट होगा। चालान यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो देखिए टीडीएस पेमेंट के लिए ये है, आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर चूज करना है। तो लेट सपोज अभी जैसे मार्च तुरंत तुरंत बीता है, इसका अभी भी ड्यू डेट बचा हुआ है, 30 अप्रैल तक इसका ड्यू डेट है पेमेंट करने का। तो आपका इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, पिछला का 22-23 का क्या हो जाएगा, 23-24 हो जाएगा। तो हम लोग को 23-24 सेलेक्ट कर लेना है। इसका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। उसके बाद ये प्रोसीड वाला बटन इनेबल होगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट करना है कि आपको किस किस हेड में, जैसे यहाँ पे सारा चीज अवेलेबल है, जितना सेक्शन है आपका टीडीएस का सारा अवेलेबल है। ठीक है, 94Q 20B जितना भी है सब चीज देखिए, कमीशन वगैरह, मान लीजिए कमीशन करना है, कमीशन सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे पिछले उसमें भी आपको ये ऑप्शन दिखता था। ठीक है, अदर देन कंपनीज और कॉर्पोरेट टैक्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है कि अदर देन कंपनी डिडक्टिव और कंपनी डिडक्टिव, मतलब जो जिसका पैसा डिडक्ट हुआ है वो उसका क्या नेचर है, मतलब वो कंपनी डिडक्टिव है या फिर अदर देन कंपनीज है। तो ये चीज आपको यहाँ से देखना है और बस यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर कंपनी है तो कंपनी, कमीशन के केस में अगर कंपनी है तो कमीशन कंपनी, मतलब जो डिडक्टिव क्या है उसका नेचर क्या है, वो इंडिविजुअल है या कंपनी है। तो अदर देन कंपनी है तो आपको ये सेलेक्ट करके जो भी अमाउंट है टैक्स में आप इसको फिल कर लीजिए। टैक्स में फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो भी होगा कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे के, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग में सारा का सारा देखिए, एसबीआई सारा का सारा बैंक अप्रोक्सीमेटली आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट कार्ड पेमेंट, ये सारा चीज ऑप्शन है, जो भी सेलेक्ट करके आपको आईडी पासवर्ड लॉगिन करके पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें कि नया जो मेथड था उससे हम लोग कैसे पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग ये देखें हाउ टू डिपॉजिट टैक्स। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर इट्स इशुएंस। तो देखिए टीडीएस सर्टिफिकेट बेसिकली दो तरह का होता है, जो कि आपका फॉर्म 16 है और फॉर्म 16A है। तो फॉर्म 16 जो होता है वो फॉर्म 16 आपका सैलरी के केस में इशू होता है, और फॉर्म 16A जो होता है वो अदर देन सैलरी के केस में इशू होता है। ठीक है, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है,
अब देखिए पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कब जनरेट होगा, तो देखिए टीडीएस ऑन सैलरी जो होता है वो एनुअली जनरेट होता है, ठीक है, और टीडीएस ऑन और जो 16A होता है वो क्वार्टरली जनरेट होता है, ठीक है। और भी टीडीएस है, टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस केस में फॉर्म 16B जनरेट होता है, 15 डेज ऑफ फाइलिंग क्यूबी, ठीक है। टीडीएस सर्टिफिकेट ऑन रेंट जो है 9C वो 15 डेज के अंदर होता है। टीसीएस सर्टिफिकेट 27D जो होता है वो क्वार्टरली जनरेट होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं और सर्टिफिकेट के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म 16 का क्या क्या कंटेंट होता है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फॉर्म 16A को देखेंगे, तो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू जी।